यार कितना टाइम लगा दिया? क्या करूं यार, एक्स्ट्रा क्लास थी मेरी, भूख लगी है मुझे। अच्छा सुनो ना। हाँ? I love you. I love you too. शीला, सामने देखो। शीला! शीला, शीला, शीला तुम्हें कुछ नहीं होगा शीला। शीला मैं देखता हूँ अभी, किसी को बुलाता हूँ। हेल्प! कहते हैं प्यार अगर सच्चा हो तो लौट कर जरूर आता है। ओहो, कोई गाड़ी भी नहीं आ रहा है आसपास। मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप मेरे साथ आइए। आप मुझे जानते हैं? अरे मैं आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। ओ, अभी अभी आया हूँ। ये तो बहुत बड़ी बात है। विशाल। नुसरत। थोड़ा भारी है। ज्यादा भारी नहीं है। आप बैठिए ना प्लीज। आप सामान इधर रख दीजिए। जी ठीक है। थैंक यू। अब बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ये चाय बनाने अंदर गई, लैला यहीं कहीं होगी। देखता हूँ मेरी लैला है कहाँ। अरे शुगर कितना लेंगे? हाँ, आधा चम्मच। वैसे क्या करते हैं आप? जी राइटर हूँ। अच्छा, क्या लिखते हैं? नॉवेल वगैरह वगैरह लिखता हूँ। गजब बात है। कभी कोई कहानी हमें भी सुनाइए अपनी लिखी हुई। हाँ जरूर। मम्मा, 1 मिनट बेटा, आ रही हूँ। मम्मा, मेरी वॉच कहाँ है? अरे आ रही हूँ बाबा। आपकी बेटी है? हाँ, वो मेरी बेटी है। हॉस्टल में रहती है। छुट्टी चल रही है ना, तो घर आई हुई है। हाँ, वो बाहर जा रही है तो बस उसको तैयार होने के लिए बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। आप बैठो, मैं उसको थोड़ा सा देख के आती हूँ। आ रही हूँ। नहीं है मम्मा, मैंने अच्छी तरह से देख लिया। इसी में ही होगी। हेलो हेलो, देखो अभी मत निकलो, अभी ना प्रोग्राम थोड़ा कैंसिल हो गया। अब मैं नहीं जा रही हूँ मम्मा। क्या हुआ? लेट हो गई मैं। बस एक बार बाहर आ जाए, मैं एक बार उसके सामने आ जाऊं। लगता है आज मैं उसके सामने नहीं आ पाऊंगा। इनकी बेटी। नाइस टू मीट यू। एक्चुअली मैं हॉस्टल में रहती हूँ ना, तो मम्मा यहाँ अकेली पड़ जाती हैं, तो इसीलिए वो तो अच्छा है कि यहाँ आप हो। आप यहाँ हो तो मुझे उनकी कोई टेंशन नहीं है। सेम हियर। या वैसे आपको कुछ काम था?
एक्चुअली म्यूजिक बज रहा था तो मैं अंदर आ गया। वो मैं एक्चुअली डांस की प्रैक्टिस कर रही थी, यू नो। आप डांस बहुत अच्छा करती हैं। आई वॉन्ट टू बिकम अ वेल नोन डांसर, मेरा सपना है। लेकिन क्या? मेरी मम्मा नहीं चाहती। अच्छा, तो इसे हमें सीक्रेट रखना है? बिल्कुल सीक्रेट। हम दोनों का प्राइवेट सीक्रेट। यस। इनके पास आई हुई थी और बारिश भी शुरू हो गई, तो लगता है निकलना मुश्किल है बहुत। मैं तुम्हें लेने आ जाऊं? नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम आ जाओगे तो लैला फिर घर पे अकेली हो जाएगी ना। मैं सुबह तक पहुंच जाऊंगी। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शीला मुझे पहचान जाए, बस कैसे भी करके मुझे एक बार पहचान जाए। आ रहा हूं। आइए। कब से बेल बजा रही हूँ, इतना देर क्यों लगा दिया दरवाजा खोलने में? कुछ नहीं यार, रात भर सोया नहीं हूँ। क्यों? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? मेरी तो ठीक है, लैला की तबीयत बिगड़ गई थी। क्या हुआ उसको? कुछ नहीं, थोड़ा सा बुखार आ गया था तो दवाई देकर सुला दिया। तो मुझे बुला सकते थे ना। मैंने सोचा तुम्हें क्यों परेशान करूं। अब कैसी तबीयत है उसकी? फिक्र करने की बात नहीं है, दवाई दे दिया था तो सो गई है। लैला, अभी तबीयत कैसा है? हाँ, नहीं मम्मा, मैं ठीक हूँ अब पहले सॉरी से। बेटा, मैं फंस गई थी। अब तो ठीक है ना तेरी तबीयत? कोई बात नहीं मम्मा, विशाल थे मेरे पास, इन्होंने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा। थैंक यू विशाल। आराम से आप जाना। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक है, मैं पहुँच के तू फोन अपना करूँ। रखना। हाँ। अरे रुको रुको, क्या हुआ? तेरा लंच तो रह गया। अरे मम्मा, मैं लाती हूँ। रास्ते में खा लूंगी। नहीं नहीं, please। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाहर का खाना बिल्कुल मत खाना, मैं लाती हूँ। अच्छा। ये लो, ये सब खाना खत्म होना चाहिए, ठीक है ना? आई लव यू माय स्वीट मम्मा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, पहुंच जाना तो फोन करना। जाओ, टेक केयर। बाय मम्मा। बाय बेटा। ख्याल रखना अपना। हाँ, और आप भी। बाय। विशाल भी कितना उदास हो गया। लैला के जाने के बाद सब कुछ सूना लग रहा है। आज फिर तुम मुझसे दूर चली गई शीला। ऐसे बार बार हम कितनी बार अलग होंगे और ना जाने कितनी बार मिलेंगे। पर मुझे मेरे प्यार पर यकीन है, तुमने अपना किया हुआ वादा निभाया है और अब मेरी बारी है। आज तुम्हें गए हुए 1 हफ्ता हो गया है। मेरी जिंदगी फिर से वीरान हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। क्या लिख रहे हो? आपको तो पता ही है कि मैं राइटर हूँ। अच्छा, लेकिन फिलहाल आप स्टोरी नहीं लिख रहे हो। मुझे तो लग रहा है कि ये आपका डेली रूटीन डायरी है। पर्सनल है ना? हाँ। दिखाओ मुझे। नहीं, सही वक्त आने पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, मैं जोर नहीं करूंगी, बट मैं इंतजार करूंगी सही वक्त का। ओके चलो, खाना लगा दिया है, आ ठीक जाओ। है।
आई लव यू। शीला नहीं, मैं फिर आऊंगी नहीं शीला। तुमसे मिलने। विशाल, हाँ? शीला तुम? हाँ मैं दोबारा वापस आई हूँ अपना दिया हुआ वादा पूरा करने। क्या तुम मुझे इस बार जाने दोगे या फिर तुम फिर एक बार मुकर जाओगे अपने वादे से? नहीं। शीला, कहाँ गई तुम? कौन? आ रही हूँ, आ रही हूँ। अरे विशाल, क्या हुआ? कुछ चाहिए? खुश हूँ मॉम। शादी कहाँ से होगी, अरेंजमेंट कैसे करने हैं और कितने लोगों को इनवाइट करना है? बस बस बस, इतना एक्साइटमेंट? माँ मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इतने कम टाइम में इतनी सारी तैयारियाँ कैसे होगी माँ? अरे सब हो जाएगा बेटा, पहले तो सांस तो ले ले, उसके बाद। क्या ख्याल है आपका? वाह, आपका तो अभी से शायराना अंदाज आना शुरू हो गया। और कितने टैलेंट हैं जो आपने अभी तक हमसे छुपा के रखे हैं। आपने कभी मौका ही तो नहीं दिया टैलेंट दिखाने का। बातों में तो आपसे कीजिए, चिंता मत कीजिए, लेकिन हाँ, पहली बात तो यह है कि जहाँ पे जो लगाना है, जहाँ पे गेंदा लगाना है वो लगाइए। चमेली, गुलाब से तो मेरा काम बनेगा नहीं। ठीक है मैडम। अंदर और बाहर का डेकोरेशन आप समझ गए ना अच्छे से? बिल्कुल अच्छे से समझ गया, आप चिंता मत कीजिए, सब काम बढ़िया रहेगा। हाँ, आपके ऊपर मेरा बिल्कुल भी भरोसा नहीं। अरे भरोसा करती हैं आप, तभी तो बार बार बुलाती हैं। बुलाती हूँ, लेकिन आप बहुत बकबक करते हो। आप डायरी निकालो। डायरी निकालने की क्या जरूरत है? हाँ, नोट कीजिए। 1 मिनट मैडम। हाँ, लिखो। गेंदा हाँ। कहाँ पे लगाना है, क्या है, वो तो मैंने आपको समझा दिया। जी मैडम। और तुमको कुछ बोलना है? कुछ चाहिए? नहीं, तुम अपने हिसाब से देख लो। तो फिर ठीक है, मैं देख लेती हूँ। अच्छा, बाकी तो सब हो गया। ठीक है, चलो फिर काम पे लग जाओ। हाँ हाँ ठीक है मैम, सारा काम आपके हिसाब से हो जाएगा और कल से मैं काम शुरू कर दूंगा। कुछ पेमेंट हमें एडवांस मिल जाता तो। हाँ ठीक है, मैं भिजवा दूंगी। शाम तक कर दीजिएगा वो हाँ सबको। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ ठीक है। क्या हुआ, तुम बिल्कुल चुपचाप हो? इतना सब करने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत मतलब इतना कुछ कर क्या रही हूँ? बस मेरी शादी है, मतलब हम दोनों का शादी है, तो थोड़ा घर भी ना सजाऊं? सारी शॉपिंग आज कंप्लीट नहीं हुई है, कल तो फिर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, कल भी कर लेंगे। अरे मैं तो हैंडबैग गाड़ी पे ही भूल गई। रुको, मैं लेके आती हूँ। ठीक है। क्या लिख रहे हो? आपको तो पता ही है मैं राइटर हूँ। दिखाओ मुझे। नहीं, सही वक्त आने पे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और मुझे वो दिखी जिसकी तस्वीर अपनी आंखों में मैंने कब से सजा रखी थी। लैला नाम है उसका। ऐसा लगता है खुद अपने हाथों से तराशा है ऊपर वाले ने लैला का बदन, हर उभार पहाड़ों की तरह।
मेरे शब्द कभी भी लैला से मेरी मोहब्बत को नहीं बयां कर सकते। विशाल, मेरी माँ मुझे छोड़ के क्यों चली गई? वो आएंगी ना वापस मेरे पास? आएंगी ना? हाँ बोलो, बोलो ना। लैला चुप हो जाओ। माँ लैला चाहिए संभालो खुद को। मुझे। मैं आके बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मुझे माँ चाहिए। लैला, ये लो, सूप पी लो। नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो खाना पड़ेगा ना। ये लो। नहीं, मन नहीं है। लैला, तुम कुछ अगर खाओगी पियोगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। तो क्या करूं जी के? मेरी माँ ही मेरी सब कुछ थी। मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई। मैं भी बिल्कुल अकेला ही था। जब तुम और तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी में आई तो बहुत सारी खुशियां लेकर आई। अब बस हम दोनों ही बचे हैं। अब हम हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे और हमें जरूरत भी तो नहीं है किसी की। हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। एक दूसरे का सहारा बनेंगे। हमें मिलके जीना होगा। ये दुख बर्दाश्त करना होगा हमें। लैला, संभालो अपने आप को। नहीं। अरे पानी नहीं, ये लो। हाँ? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। क्या है ये? खोल के देखो। ये मेरे लिए है? इस घर में और कौन रहता है हमारे सिवा? कैसी लग रही हूँ मैं? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। पहन के नहीं दिखाओगी? हाँ, क्यों नहीं, पहन के आती हूँ। हाँ। मजा ही आ जाएगा। वो सब कुछ तो ठीक है विशाल, लेकिन माँ कहा करती थी कि डांस करियर ठीक नहीं है, लोग मुझे गलत नजर से देखते हैं। और माँ के जाने के बाद मुझे अच्छा भी नहीं लगता कुछ भी, इसलिए मैंने डांस छोड़ दिया। वो कहती थी तो ठीक है, लेकिन अब वो नहीं है। हाँ? और वैसे भी तुम इतनी अच्छी डांसर हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? सोसाइटी क्या सोचती है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोचता। और सोसाइटी तो अब हर चीज गलत ही बताती है। वो तो प्यार को भी गलत बताती है। लेकिन प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना, कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और ये सब कुछ गलत नहीं है। प्यार? हाँ, डांस भी तो तुम्हारा प्यार ही है ना। और
तुम्हें डांस से प्यार है तो क्या ही फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं। और वैसे भी हम दोनों के सिवा हमारा है ही कौन जिनके सोचने से हमें फर्क पड़ता है। काश आप जैसी सोच हर किसी की होती। आपकी सोच बहुत मॉडर्न है। बिल्कुल, ऐसी सोच तो सबकी होनी चाहिए। हर इंसान को जिंदगी में अपने नजरिए से जीने का हक है और तुम्हें भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। डांस करना चाहिए। तुम इतने अच्छे क्यों हो? मैं लैला से कितना भी प्यार जता लूं, उसे मेरे प्यार की कदर ही नहीं। क्या जरूरत है किसी और से बात करने की? बाय। बॉयफ्रेंड? नो नो, फ्रेंड है। फिर क्यों नहीं पसंद आपको? बस कह दिया नहीं पसंद। अचानक से आपको इतना फर्क क्यों पड़ने लगा है? क्योंकि प्यार हो गया है मुझे तुमसे। आई लव यू लैला। प्यार करता हूं मैं तुमसे, इसीलिए मैं चाहता हूं तुम किसी से ना मिलो और किसी से बात मत करो। लेकिन तुम मेरे प्यार को नहीं समझ सकती। मैं जा रहा हूं और कभी लौट के नहीं आऊंगा। रहना फिर यहाँ अकेली। जा रहा हूं मैं। कहाँ रह गए थे तुम? कितने कॉल किए मैंने तुम्हें, एक बार भी रिसीव नहीं किया। क्यों? तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? मैं इतने बड़े घर में अकेले कैसे रहूंगी? हाँ, हेलो। सॉरी यार। अच्छा मेरी तरफ देख तो लो। क्या हो गया? सॉरी कहा ना, प्लीज। छोड़ो लैला। से एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? तुम ये डांस वांस कंटिन्यू मत करो। मुझे लगता है अभी तुम्हें इन चक्करों से बाहर आ जाना चाहिए। ये तुम क्या बोल रहे हो? क्योंकि हम दोनों अभी एक रिश्ते में हैं और मुझे लगता है हमारे रिश्ते को संभालना, एक दूसरे के साथ रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आप कैसी सेल्फिश बातें कर रहे हो? आप ही ने कहा था कि जिंदगी में अपने पैशन को फॉलो करो, आगे बढ़ो। हाँ, पर समय के साथ। क्या समय के साथ? अरे समझा करो लैला। क्या समझूं? यही कि आज जब मुझे मौका मिल रहा है अपने ड्रीम को फॉलो करने का, तो आप अपनी बात से मुकर गए। इस बात को मैं क्या समझूं विशाल? लैला, वक्त के साथ बदलना पड़ता ही है। कौन सा वक्त? मेरा वक्त तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है विशाल। आपने क्या सोचा जो हमारे बीच चल रहा है, क्या ये जिंदगी भर चल पाएगा? ये क्यों नहीं चल सकता? अरे मैं प्यार करता हूँ तुमसे। अरे यार, थोड़ा प्रैक्टिकल भी तो सोचिए आप हम दोनों के बीच के एज डिफरेंस को भी तो देखिए। उम्र से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है।
मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विशाल, फर्क पड़ता है और बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये जो भी चल रहा है ठीक है, पर ये हमेशा नहीं चल सकता। आज नहीं तो कल ये खत्म होगा ही। हमें एक दूसरे से दूर होना ही पड़ेगा विशाल। लैला, आई एम सॉरी। लैला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लैला, मुझे पता नहीं कल क्या हो गया था। क्या हो गया था? मैंने बहुत गलत किया। लैला, मैं तुम्हें खोने के ख्याल से भी डर गया था। देखो ना, मैंने तुम पे हाथ भी उठा दिया। लैला, मैं अपने किए पे बेहद शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदा हो? कल फिर होगे? नहीं लैला, ऐसा मत कहो। तो क्या कहूँ? ये कैसा बिहेवियर था कल तुम्हारा? लैला, माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। माफी? माफी क्यों मांग रहे हो? हमेशा मारते रहते हो। एक काम करना, इस बार भी मान लेना, उसके बाद जी भर के माफी मांग लेना। नहीं लैला, वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं वादा करता हूँ, ये गलती दोबारा कभी नहीं होगी। होगी, फिर से होगी विशाल, क्योंकि आदमी की फितरत ही होती है ऐसी। लैला, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। फिर कैसे हो? तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो। मैं क्या बताऊं तुम्हें? तुम्हें नहीं पता, हमारा जन्मों का नाता है। जन्मों का? कौन से जन्मों का? मुझे पता है तुम मुझे ऐसे माफ नहीं करोगी। शायद मेरी कहानी जानने के बाद तुम मेरी बातों को समझ पाओगी। कौन सी कहानी? तुम्हारी और मेरी कहानी। मेरी कहानी? हाँ। कैसी कहानी? बताओ मुझे। आज मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। तुम लैला, क्या हुआ? आ रही हूँ। क्या हुआ? आज इतने खुश लग रहे हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये आदमी मुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि शक करता है। मेरे ऊपर हर वक्त नजर रखता है। ऐसे 2-2 मिनट में फोन कौन करता है यार? पागल पागल है। इसके साथ जिंदगी बिताना बहुत मुश्किल है। क्या करूं? क्या प्रॉब्लम है? अरे, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं जिससे प्रॉब्लम होगा। सॉरी। एक्चुअली मुझे लगा विशाल है। वो हर आधे घंटे में कॉल करता है यार, सिर्फ ये जानने के लिए कि मैं कहाँ हूँ, यहाँ हूँ कि बाहर हूँ। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें एक बात बताओ। हाँ, क्या है? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा पासपोर्ट रेडी है? पासपोर्ट? हाँ रेडी है पासपोर्ट। अच्छा वो डॉक्यूमेंट वगैरह वो भी रेडी है? हाँ सब कुछ रेडी है। अच्छा, तो क्या तुम बाहर चलोगी, आउट ऑफ इंडिया? बताओ कब आना है, कैसे, मतलब कहाँ? अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो। ओके, अब सब कुछ सही हो जाएगा। आंखें मत खोलना बिल्कुल भी। हाँ, अरे लैला बताओ तो सही, कहाँ लेकर जा नो रही हो? चीटिंग विशाल। अरे कुछ तो बताओ लैला। आराम से, इस तरफ आ जाओ। नाउ ओपन योर आईज, सरप्राइज। वाओ, ये सब तुमने मेरे लिए किया? ऑफ कोर्स, सब कुछ तुम्हारे लिए किया है मैंने। कैसा लगा? इट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे विशाल। थैंक यू सो मच। कम ऑन।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विशाल। और मेरा गिफ्ट? गिफ्ट चाहिए? आओ देती हूँ। हाय विशाल, कैसे हो? मैं सोच रही थी कि तुम्हें ये खत लिखूं या नहीं। कई साल हो गए हैं, किस मुंह से लिखूं? पर जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आई है कि मुझे कोई और रास्ता दिखा ही नहीं। यूं तो मैं माफी के काबिल नहीं हूं, पर मुझे तुम्हारा प्यार तुमसे माफी मांगने की हिम्मत देता है। तुमसे दूर जाने के बाद मुझे तुम्हारे प्यार और केयर की कीमत पता चली। मुझे समझ आया कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए कितना जरूरी था और मैं कितना खुश थी। पर तुमसे दूर जाने के बाद जिंदगी अलग हो गई है। यूनिवर्स ने शायद तुम्हारे प्यार की इज्जत ना करने की सजा दी है मुझे। विशाल, किस मुंह से कहूं, मगर मैं बहुत मुसीबत में हूं। हर एक दिन गुजारना मुश्किल हो गया है। हर वक्त तुम्हारा ख्याल दिमाग में रहता है। मेरा और कोई है भी तो नहीं। किसके पास जाऊं, किसके आगे हाथ फैलाऊं? बस तुमसे ही एक उम्मीद है। मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। अगर तुम अपने दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी माफी की जगह बना सकते हो तो प्लीज मेरी मदद करो। तुम्हारे सिवा मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा विशाल। इस लेटर में नीचे मेरा पता लिखा है। अगर तुम्हारे दिल में थोड़ा सा भी प्यार बाकी हो मेरे लिए तो प्लीज एक बार आके मुझसे जरूर मिलना। लैला, आओ। संभल के। आराम से। कम। चलो। ये लो वाटर। हाँ। हाउ वाज इट? अमेजिंग, है ना? थैंक यू। थैंक यू।
कितना अच्छा घर था मेरा, कितनी अच्छी लाइफ थी। किससे भाग रही थी मैं? उस आदमी से भाग रही थी जो मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैं ही पागल थी। अगर नहीं भागी होती तो आज मेरी जिंदगी ऐसी ना होती। ये लो, तुम्हारे लिए। अभी मन नहीं है। अरे क्या हो गया? अब तुम वापस आ चुकी हो, अब सब ठीक हो जाएगा। एटलीस्ट अपने बच्चे के लिए सोचो। ये लो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। कितना अच्छा इंसान है ये, तो इस बच्चे का ख्याल रख रहा है जो इसका है भी नहीं। क्या हुआ लैला? बहुत दर्द हो रहा है। लैला, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं? आओ चलो। कितनी प्यारी है ना, बिल्कुल तुम पे गई है। अच्छा, देखना बड़ी होकर बिल्कुल तुम्हारे पे जाएगी। तुम अब देखना, इसे मैं दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। सबसे ज्यादा पैम्पर्ड लड़की होगी ये दुनिया की। अच्छा ठीक है ठीक है, अब इसे सोने दो, नहीं तो मुझे रात भर जगाएगी। ठीक है, तुम सो जाना, मैं इसका रात भर ध्यान रखूंगा। जरूर ये फिर किसी लड़के से ही बात कर रही होगी। ये कभी नहीं सुधरेगी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपके पास रहूंगी, कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, कभी भी। आखिर हमारी इच्छा पूरी हो ही गई। रोहित बेटा की शादी हो गई, बहू हमारा ख्याल रखेगी और हम फिर से सास का सुख भोग पाएंगे। काय अम्मा, हम आपका ध्यान नहीं रखते थे क्या? अरे तू तो हमारा जान है बेटे, लेकिन घर में एक बहू होना जरूरी है ना बेटा। जी अम्मा, हाँ काश बड़ी भाभी भी होती तो कितना अच्छा होता ना। कितनी अच्छी थी ना वो। हाँ बेटा, पर ऊपर वाले के कर्म के आगे किसकी चली है। कोई नहीं अम्मा, हम आपके लिए ऐसी बहू लेके आएंगे जिसे देखकर आप एकदम खुश हो जाएंगी।
अरे वो बड़े भैया कहाँ हैं? हाँ बेटा, कोई बुलाने आया था, बाहर गए हैं किसी काम के लिए खेत में। अच्छा माँ जी 1 मिनट में आया मैं। अरे टन टन। ये लो भैया दूध। अरे लो ना, भाभी अंदर इंतजार कर रही होंगी। और अंदर जाइए, स्वागरात जमा के दमदार बनाइए, ठीक है, ताकि माँ को भी जल्द से जल्द पोता खेलने को मिल सके। तू है ना शैतान हो गया है। कितना बदमाश हो गया, कैसी बात करता है, माँ के सामने शर्म भी नहीं आती। जा बेटा, बौरिया से ऐसे प्यार करो ताकि हमारी ही बन के रहे। लो भैया दूध पकड़ो। चलो मैं आपको दरवाजे तक छोड़ के आता हूँ। चलो चलो आओ, जम के स्वागत मनाना। चलो। बहू किधर हो, यहाँ आओ, बाहर आओ जल्दी। क्या अम्मा, अरे अम्मा, अम्मा क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो अम्मा? अरे अम्मा क्या हुआ, बोलोगी? अरे अम्मा, अरे अम्मा, क्या हो गया अम्मा? अरे बोलो ना क्या हुआ? अरे अम्मा हमारा दिल बड़ा चले, बोलो ना क्या हुआ? देखना बेटा, चाचा क्या बोल रहे थे तेरे भैया के बारे में। देख, खेत में जानवरों ने उन पे हमला कर दिया। क्या हुआ चाचा? वो जानवरों को भगा रहे थे, लेकिन जानवरों ने चारों तरफ से घेर लिया, इसीलिए तो मैं बुलाने आया हूँ। अरे अम्मा तुम काहे को चिंता करो, हम जाते हैं अभी, लेके आते हैं अभी। अरे जानवरों को भगाते समय उसको घुमाना पड़ता है, तुम काहे परेशान हो रही हो? हम जा रहे हैं ना अभी। कहा हो चाचा, तुम हो ना छोटी सी बात का पतंगड़ बना के खड़ा कर देते हो। चलो चलते हम तुम्हारे साथ। भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। क्यों? कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे अम्मा का और अपनी भाभी का ध्यान रखो। हम बस अभी गए और सुरेश भैया को लेके आते हैं, समझे? ठीक है भैया। अब खड़े रहे, मुँह का देख रहे हो, चलो। अम्मा अरे चाचा, इसी रास्ता में देखो का। अरे इतनी रात को कहाँ गए होगे? यहीं कहीं होंगे, अंधेरे में दिख नहीं रहे हैं। यहाँ पे तो कोनो जानवर का निशान नहीं है पाँव का, कहाँ गए होंगे? अम्मा चिंता मत करिए, रोहित भैया गए हैं ना सुरेश भैया को लेने। आप चिंता मत करिए, वो जल्दी आ जाएंगे। प्लीज अपने आप को संभालो माँ। अरे क्या हो गया, रो काहे रही हो? सब ठीक तो है? अरे मेरा बेटा आ गया। हमको क्या होगा? कुछ हुआ नहीं मेरे बेटे को, हे भगवान। अरे हम ठीक हैं। हरिया तो कह रहा था तेरे ऊपर जानवरों ने हमला कर दिया। अरे जानवरों ने हमला तो किया था, मगर हरिया ने हमको वहाँ से बच के निकलते हुए नहीं देखा होगा और तुम घबरा गई। लेकिन रोहित कहाँ गया? हाँ? बेटा हाँ? अम्मा, तुझे ही तो ढूंढने गया था वो। हे भगवान, सब कुछ हमारे ही घर में होना था। अरे अम्मा आप रोना बंद करो, हम अभी जाते हैं और उसको लेके आते हैं, ढूंढ के ही लाएंगे। अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हो गया हरिया? रोहित को जानवर ले गए। चीता तेंदुआ उसे घसीटते हुए नदी की तरफ ले गए। ये हैं उसके खून से सने कपड़े। हाँ? ये रोहित, रोहित। माँ जी, ये रोहित के कपड़े। रोहित, रोहित।
दीदी, इतने दिनों से भूखी हो आप, कुछ खाओगे नहीं? नहीं, कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है, मन ही नहीं कर रहा अब। मैं समझ सकती हूँ, अब जो हुआ सो हो गया। आपके ना खाने से कुछ बदलने वाला है क्या? जीजा जी जहाँ भी है, वो आपको इस हालत में देखकर उनको भी तकलीफ होती होगी ना? सरला, तुम माँ और जेठ जी की चिंता करो, देखो उन्होंने कुछ खाया है कि नहीं। मेरा मन नहीं कर रहा कुछ खाने पीने का। मैं समझती हूँ, लेकिन यही जिंदगी है। आप परेशान मत हो, जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। अभी देर नहीं हुई, आपके सामने सारी जिंदगी पड़ी है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मैं क्या बोल रही हूँ, हम थोड़ा बाजार जाके आए। अरे बताओगी हुआ क्या है? दीदी ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। फ्रूट्स लेकर आते हैं उनके लिए, मैं जूस बना दूंगी। उसकी जरूरत नहीं है, तुम लोग जाओ, माँ और जेठ जी को देख लो, अगर कुछ चाहिए होगा तो उनके लिए लाओ। ऐसे कैसे जरूरत नहीं है भाभी, आप मेरी भाभी हैं, माँ की तरह। अब भैया नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं आपकी सेवा करने के लिए। चलो, बाजार जाने की जरूरत नहीं है, पीछे बगीचा है तो वहीं से तोड़ लाते हैं। दीदी, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, चलो। तुम मेरी तरफ देख सकते हो, मतलब तुम मेरी आंखों में देखकर बात कर सकते हो। मैं तुम्हें खाने जाऊंगी। अरे यार, देख तो रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताओ मानव, तुम हमेशा ऐसे ही इतना शर्माते हो या मेरे सामने ही शर्मा रहे हो? कहाँ शर्मा रहा हूँ मैं? अरे वो देखो पेड़, आओ वहां से फल तोड़ते हैं। फल तो टूटा ही नहीं, करो करो और ट्राई करो। अरे कोई बात नहीं, पर तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चलो, चलकर फल तोड़ते हैं, जूस भी बनाना है। चलो चलो। दीदी, ये लो जूस पी लो। नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, माँ और जेठ जी को दे दो। दीदी, आपको ये पूरा खत्म करना है, समझे आप? बाकी सबने पी लिया? माँ को मैंने जिद करके पिलाया है, बस बड़े भैया नहीं मान रहे थे। जेठ जी को ये लगता है कि ये सारा सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है। लाओ, मैं उन्हें पिला देती हूँ, उन्होंने भी कुछ खाया नहीं होगा। ठीक है, पर उसके बाद आप भी पी लेना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। हाँ हाँ, जाओ। माँ, भैया, सब लोग चलिए खाना खा लीजिए। मैंने बहुत मन से बनाया है। रहने दो, भूख नहीं है। सरला, तुम वहीं टेबल पे लगा दो, जब किसी को भूख लगेगी जाकर खा लेगा। बिल्कुल नहीं, सब लोग अभी खाना खाएंगे। सही कह रही है बच्ची, चलो सब लोग साथ में खाना खाते हैं। मेरे बेटे को अच्छा नहीं लग रहा होगा सबको इतना दुखी देखकर। अब जो हुआ सो हुआ,
चलो। मानो कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। उसे भी बुला लो। नहीं, आप लोग खा लीजिए, वो खेत पे है। मैं उनको वही खाना देकर आती हूँ। मानो, बहुत हो गया काम। अब हाथ मुंह धो लो और खाना खाओ। ठीक है, तुम जाओ, 5 मिनट थोड़ा छांव में बैठो, मैं हाथ। बेटा, इन सब चीजों की अब क्या? बेटा, अब यहाँ पर रखा ही क्या है? हम अपने घर चलते हैं और वहाँ पर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। पापा, आप ये क्या कह रहे हो? यही मेरा परिवार है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बेटा, जिद मत करो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। हम घर चलते हैं, तुम्हारी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। नहीं पापा। समझो बेटा। पापा, बेटी का फर्ज मैंने अदा कर दिया, अब मुझे बहू बनने का फर्ज अदा करना है। मैं इस घर की बहू हूँ। नहीं पापा, मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। पर तुम समझो बेटा। जाने दीजिए समधी जी। ऐसा लगता है ये इसी घर की बेटी है। सही कह रहे हो आप। घर को तो संभाल ही लिया है और सबका ख्याल भी पूरा रखती है। हाँ, वो तो है। और मानव का तो खास करके। हमें तो लगता है इसका मानव से ब्याह करके अपने पास ही रख लेते हैं। हमें नहीं करनी कोई शादी वादी, हम ऐसे ही बहुत खुश हैं। हम कुछ कमी रख रहे हैं क्या, जो आप लोग हमारी शादी करवाने जा रहे हो? सही तो कह रही हैं। सोचना तो चाहिए तुम्हें। लड़का बहुत अच्छा है मानव। हाँ पापा, प्रणाम। कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा। अच्छा, सरला कहाँ है? बहुत दिन हो गए उससे बात किए हुए। उसको एग्जाम के रिजल्ट के बारे में बताना था। अभी तो यहीं बैठी थी, यहीं कहीं होगी। जैसे ही आती है मैं आपसे बात करवाती हूँ। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना और फोन करती रहना। हाँ पापा, आप भी अपना ध्यान रखो। बाय। सरला को कहीं देखा आपने? हाँ बेटा, खेत की तरफ गई है। हाँ ठीक है, मैं भी जाकर आती हूँ, उसको बुला कर लाती हूँ। कुछ सब्जियाँ भी ले आऊंगी। हाँ ठीक है। क्या चल रहा है तुम्हारे और मानो के बीच? क्या हुआ दीदी? क्या हुआ दीदी? हमने सब देखा है। क्या कर रही थी तुम खेत में? वो दीदी, हम मानव से बहुत प्यार करते हैं। प्यार वार तो सब ठीक है, शादी से पहले ये सब गलत हो रहा है। मुझे लगा था तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई हो। माफ कर दो दीदी, पर हम सच में मानव से बहुत प्यार करते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। दीदी,
क्या हो गया तुम्हें आज? मानव, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या? कल रात दीदी। क्या चल रहा है तुम्हारे और मानव के बीच? क्या हुआ दीदी? क्या हुआ दीदी? हमने सब देखा है। क्या कर रही थी तुम खेत में? ये क्या हो गया? भाभी हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी? देखो, अब एक ही रास्ता है, हमसे शादी करनी पड़ेगी। अम्मा मानेंगी? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी दीदी हमेशा मेरे साथ है। बस वो यही नहीं चाहती कि हम सबसे छुपकर ये सब करें। हम अम्मा से बात कर लेंगे, लेकिन थोड़ा पैसा तो कमा लें। और वैसे भी अभी हमारी उम्र ही कहाँ है शादी करने की। ये क्या बोल रही हो तुम? हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और अगली बार हमसे तब बात करना जब तुम तैयार हो जाओ, वरना हमसे कभी बात ही मत करना। अरे अरे सरला, सुनो तो। अरे ये क्या हुआ? हम सब इंतजार कर रहे थे, मौसी के घर शादी में जाना है। अरे अम्मा, शादी में तो हम जा नहीं पाएंगे। ओ का है, हमरे पैर में ना मोच आ गई है। खेत में पैर फिसल गया। ऐसा करो, आप सब चले जाओ शादी में, हम घर में आराम कर लेंगे। ऐसे कैसे रहोगे अकेले इस चोट के साथ? अरे अम्मा, आप मानव और सरला को ले जाओ। जब से यहाँ आई है सरला कहीं बाहर ही नहीं निकली। थोड़ा घूम आएगी, हम यहाँ रुक जाते। ऐसे कैसे सब पूछेंगे बड़ी बहू कहाँ है? वही तो अम्मा, सारी दुख जताने लग जाते हैं। हमें ये बातें अच्छी नहीं लगती, हमें यहीं रहने दो। पर बेटा। पर कुछ नहीं अम्मा, मन खट्टा हो जाता है। यहाँ हम जेठ जी का ध्यान रख लेंगे। आप और मानो सरला चले जाओ। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। बेटा जाओ, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, और सरला को भी बोल दे तैयार हो जाए। शादी है, उस हिसाब से कपड़े रख लेना। ठीक है। हाँ। अरे आप यहाँ, कुछ चाहिए था? वो पैर में मोच आई हुई है ना, तो हमने सोचा सिकाई करवा लेंगे। आप यहाँ क्यों आए? हमें बोल देते। आप जाइए, आराम कीजिए, मैं वहीं पानी गर्म करके लाती हूँ। नहीं, कहाँ वहाँ लाके करोगी? बस हम यहीं ठीक है, यहीं करवाएंगे। अच्छा। चटाई को यहीं बिछा दो, यहीं बैठेंगे। ये बहुत बढ़िया किया तुमने कि यहाँ बिस्तर लगा दिया। नीचे तो बहुत गर्मी रहती है। सरला के पापा का फोन आया था, वो बोल रहे हैं उसे घर ले जाने के लिए। वैसे बहुत अच्छी लड़की है सरला, पूरे घर को ना बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। रोशनी की कितनी मदद हो जाती है। हम बता रहे हैं, सरला की शादी में ना हम बड़े भाई का फर्ज अदा करेंगे। आपको भी शादी करनी चाहिए जल्दी। अरे भैया शादी नहीं करेंगे, उन्होंने कसम खा रखी है। मानव, ऐसा करना, आज तुम खेत जरूर जाना, भूलना मत। जी भैया। अच्छा हम चलते हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। कहाँ बाहर जाते रहते हो बार बार? अरे बाहर काम पे नहीं जाएंगे तो सारी जिम्मेदारियां पूरी कैसे होंगी? ठीक है भैया, आप जाइए, मैं खेत में चला जाऊंगा।
सरला, चलो मेरे साथ, चल के खाना बनाते हैं। तुम्हारी तो मुश्किल ही हल हो गई। जा रहे हैं हम। अरे पगली, मैंने अपनी माँ से बात कर ली है। मौका मिलते ही तुम्हारे पापा से भी बात कर लूंगा, फिर हम लोग शादी कर लेंगे। वैसे भी मेरी माँ तो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। तुमने पूरा घर जो संभाला हुआ है, इसलिए हम लोग बहुत जल्दी शादी करेंगे। सच? तुम सच बोल रहे हो? अरे हाँ पगली, सच बोल रहा हूँ मैं। तुमने वाकई माँ से बात कर ली? हाँ सच में पगली, विश्वास नहीं हो रहा? बढ़िया। सब बढ़िया, आप बताइए। सब बढ़िया। सरला बिटिया को ले जाने के लिए आया था, तो सोचा कि उसी सिलसिले में आपसे बात कर लूं। और वो बड़ी हो रही है, अब उसकी जिंदगी के बारे में भी हमें सोचना है, आगे कैसे क्या करना है। हाँ, हम आपकी बात समझ रहे हैं। रोशनी खेत में गई है, हम उसे बुला के लाते हैं, और इस विषय में उसका राय भी लेना जरूरी है। जी जरूर। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम रोशनी से बहुत प्यार करते हैं और हम उससे शादी करना चाहते हैं। और जिस तरह से रोशनी इस घर में रहती आ रही है, ठीक उसी तरीके से हमारे साथ रहे हमेशा। अब मैं क्या ही कहूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेरी बेटी रोशनी की जिंदगी का फैसला अब आप लोगों के हाथ में है। देखिए, इससे इस घर की इज्जत घर में ही रहेगी और रोशनी का जीवन भी सुधर जाएगा। क्या फर्ज निभाया आपने बड़े भाई होने का, बहुत बढ़िया। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की तुमने? हाँ? अरे मैंने तो तुम्हें अपना भगवान समझा था और तुम शैतान निकले। भैया क्या हुआ? क्या बताया था इसने? क्या मर गए हैं? जंगली जानवर ने हमारा शिकार के लिए बताया था ना? अरे शिकार तो हमारा हुआ था, लेकिन किसी जंगली जानवर ने नहीं किया था। वो शिकार किया था हमारे इस बड़े भाई ने। ये सब किसका कराया धराया है? और रोशनी, तुम्हें एक पल के लिए हमारी याद नहीं आई? अरे तुम्हारे लिए तुम जी रहे थे, कब से सोच रहे थे कि कब तुमसे मिलन होगा, और तुम यहां हमारे इस बड़े भाई से शादी कर ली। मैं जानता हूं इसमें सारी गलती तुम्हारी नहीं है, इसमें गलती तो इसकी है। सारी साजिश इसकी रची हुई थी। इसने किया था ये सब कुछ। इसने हमें कैद करके रखा था।